हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस स्थल की पौराणिक महत्वता गंगा नदी की धरती पर आगमन से जुड़ी हुई है। यह कथा राजा भगीरथ की है, जिनकी भक्ति और तपस्या ने गंगा को धरती पर लाने का मार्ग प्रशस्त किया। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली और धार्मिक राजा भगीरथ हुआ करते थे। उनका राज्य और उनकी प्रजा बहुत ही समृद्ध और खुशहाल थे, लेकिन राजा की आत्मा को एक बड़ी चिंता सताती थी। उनके पूर्वजों ने कई पाप किए थे और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा नदी का धरती पर आगमन जरूरी था। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भगवान शिव ही गंगा को धरती पर लाने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर कठिन तपस्या की और अपनी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। राजा भगीरथ की कठिन तपस्या देखकर भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रभावित हो गए। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा, मैं गंगा को धरती पर लाने का आश्वासन देता हूँ, लेकिन गंगा की धारा इतनी प्रबल है कि यदि वह सीधे धरती पर आई तो यह धरती को नष्ट कर देगी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। गंगा की धारा धीरे धीरे हिमालय में बहने लगी, लेकिन इस बीच भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में कैद रखा ताकि धारा को नियंत्रित रखा जा सके। गंगा की धारा को धरती पर लाने के बाद भगवान शिव ने इसे नियंत्रित किया और उसे सुरक्षित रूप से प्रवाहित किया। गंगा की धारा के प्रवाहित होने से क्षेत्र में बहुत सारे प्राकृतिक बदलाव हुए। इस दौरान भगवान शिव ने राजा भगीरथ की भक्ति और तपस्या के सम्मान में एक स्थान पर प्रकट होने का निर्णय लिया। यही स्थान केदारनाथ था। यहाँ पर भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया और एक पवित्र स्थल का निर्माण किया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई और उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। केदारनाथ मंदिर, जो भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है, राजा भगीरथ की भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की कृपा का एक अमूल्य उदाहरण है। यह स्थल आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां वे भगवान शिव की पूजा और गंगा की पवित्रता को महसूस करते हैं।